बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, इसकी तैयारी करने वाले छात्र क्या सुसाइड नहीं करते? जीवन भर कॉपी कलम रगड़ते रह जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर लीक होते रहेगा 25 लाख 50 लाख में, और जीवन भर पढ़ते रह जाइएगा, नौकरी उकरी नहीं होगा, फेयर एग्जाम नहीं होगा। आप 6x8 के कमरे में कॉपी कलम रगड़ते रह जाइएगा। लड़ाई आपकी है, युद्ध भूमि आपका है, रणभूमि आपका है, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और अगर आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। प्रश्न पत्र शिक्षक अपने रिश्तेदार को भेज रहा है, तो क्या यह धांधली नहीं है परीक्षा में? अगर हम सिपाही एग्जाम की बात करें तो उसमें भी पारदर्शिता की कमी है। और दूसरी बात, हम भी आप छात्र नेताओं से रिक्वेस्ट करते हैं, एक मंच पे लोग आइए, लेकिन जब परिवार पर कोई आक्रमण करे तो हम सब लोग एकजुट हो जाते हैं, हाँ या ना? तो आप हमको ये बात बताइए कि फेयर एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, आप कितना भी पढ़ाई कर ले, आप कितना भी पढ़ाई कर ले, अगर फेयर एग्जाम नहीं होगा, आप 6x8 के कमरे में कॉपी कलम रगड़ते रह जाइएगा। जिसके पास 25 लाख 50 लाख रुपया है, आप 5 साल मेहनत कीजिए, वो 25 लाख 50 लाख के बल पर एक दिन पहले मेहनत करेगा। नौकरी आपको नहीं होगा, नौकरी उसको होगा। परीक्षा फेयर होना चाहिए, और अगर परीक्षा फेयर नहीं होता है तो ये देश के युवाओं के साथ धोखा है। कहा जाता है भारत अभी विश्व में सबसे युवा देश है, और हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं देश का भविष्य युवाओं के कंधों पर है, और आप उन युवाओं के लिए एक फेयर एग्जाम तक नहीं करवा रहे हैं, तो कैसे युवा देश का भविष्य हुआ महाराज? देखिए, नीट का एग्जाम हुआ, 20 को बच्चा सुसाइड कर लिया, हर कोई बात किया, बड़ा आंदोलन हुआ, पूरे देश में बात हुआ, लेकिन क्या बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, इसकी तैयारी करने वाले छात्र क्या सुसाइड नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन इस पर किसी का नजर नहीं जाता है। और आप विश्वास मानिए, आपको जब सुसाइड होता है ना, पटना में सुसाइड होता है, न्यूज आता है, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। अरे कोई बच्चा पटना में रह रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, 10 साल से तैयारी कर रहा है, उसके बाद वो सुसाइड करता है। उस सुसाइड का कारण कहीं ना कहीं सिस्टम भी है, उस सुसाइड का जिम्मेवार सिस्टम भी है, लेकिन उस सुसाइड करने वाले छात्रों के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। अब मान लिया जाए कि, लेकिन उस सुसाइड पर आए दिनों फलना गली में, मुसल्लपुर हाट के आसपास आप सुनेंगे, फलना गली में, फलना लॉज में एक लड़का सुसाइड कर लिया, फलना गर्ल्स हॉस्टल में फलना लड़की सुसाइड कर ली, उसको दूसरा मोड़ दे दिया जाता है, लड़की लड़का का एंगल दे दिया जाता है, लेकिन उसके पीछे एक सिस्टम भी होता है, सिस्टम भी जिम्मेवार होता है। बच्चा 5 बरस से पढ़ाई कर रहा है, 10 बरस से पढ़ाई कर रहा है, ईमानदार बच्चा का रिजल्ट नहीं होता है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। तो आप हमको ये बात बताइए कि फेयर एग्जाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। देखिए, ये अर्पिता भारद्वाज है, हम इसका मैसेज पहले नहीं देखते थे, लेकिन संयोग बस इसका मैसेज जो है कल रात में हम थोड़ा देखे, तब हमको पता चला कि अपने ही संस्थान की छात्रा है यह है अर्पिता, और इसका पीटी भी हुआ था, आप भेजे थे संभवतः, इसका पीटी भी हुआ है, और इस लड़की का मेंस नहीं हुआ है, इस लड़की का मेंस नहीं हुआ है। और इस जैसी हजारों लड़कियां हैं, और यहां पर लड़का है, इस जैसा हजारों लड़का है जिसका परीक्षा में धांधली के वजह से रिजल्ट नहीं हुआ है, परीक्षा में धांधली के वजह से रिजल्ट नहीं हुआ है मेंस में, जिसको लेकर के ये लोग कोर्ट तक गई है, और मामला कोर्ट में है, और 24 तारीख को सुनवाई होना है। एक सुनवाई हुआ है, दूसरा सुनवाई 24 तारीख को होना है। और देखिए, आपको आपके हक की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, आपके हक की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। आप लोग भी दरोगा की तैयारी करते हैं, हाँ या ना? मान लिया जाए हम आपको कितनों पढ़ा दे, आप कितनों पढ़ ले, लेकिन अगर एग्जाम से एक दिन पहले 25 लाख में 50 लाख में पर स्टूडेंट को क्वेश्चन मिल जाएगा, तो क्या आपका रिजल्ट हो पाएगा?
तो क्या आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए? गर्दनी बाग में इसी सब चीज को लेकर के आंदोलन हो रहा है, लेकिन हम आपको जाने से पहले वहां पर देखिए, एक बात आप जानिए, जब आप इतिहास पढ़िएगा ना, इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए, इतिहास सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि इतिहास हमें जीवन जीने के बारे में सिखाता है, इतिहास हमें निर्णय लेने के बारे में सिखाता है। जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई, इसके पीछे कुछ गद्दार थे, कुछ देश के ही गद्दार थे, जिस वजह से भारत में इस्लामी शासन की स्थापना हुई। भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ, उसमें भी कुछ गद्दार थे, और गद्दारों के वजह से हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ था। जैसे कि भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई, उसका गद्दार कौन था पता है? उसका गद्दार था जयचंद। उसका गद्दार कौन था? जयचंद। आप तराइन का युद्ध पढ़ते होंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1100। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, हां या ना? प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, और अगर उस समय पृथ्वीराज चौहान का साथ जयचंद देता, तो आप विश्वास मानिए, मोहम्मद गौरी भारत में इस्लामी सत्ता को स्थापित नहीं कर पाता। तो जयचंदों के वजह से भारत में इस्लामी सत्ता की स्थापना हुई थी। देखिए, जैसे परिवार में, ठीक है, आपसी झगड़ा है, लेकिन जब परिवार पर कोई आक्रमण करे तो हम सब लोग एकजुट हो जाते हैं, हां या ना? अभी गर्दनी बाग में छात्र नेता दो भागों में बटे हुए हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं इस और इशारा है कि आंदोलन को कमजोर करने की साजिश है ये, और हर छात्र नेता को एकजुट होना चाहिए। और आप विश्वास मानिए, एकजुट होकर के एक मंच से अगर आवाज बुलंद होगा, तभी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है, आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। लेकिन अगर आप बटे हुए रहेंगे तो कभी भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ सकता है। और आप इतिहास में 1857 का विद्रोह पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था विद्रोही सैनिकों में आपसी एकता की कमी, और छात्र नेताओं में अगर आपसी एकता की कमी होगी, छात्र नेताओं में अगर आपसी एकता की कमी होगी, तो यह आंदोलन कमजोर होगा। सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे, आप लोग भी यह प्रयास कीजिए, दोनों छात्र नेता को एक कर दीजिए। और दूसरी बात, हम भी आप छात्र नेताओं से रिक्वेस्ट करते हैं, एक मंच पे लोग आइए। और आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं महाराज, आप लोग इतिहास सब पढ़े हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देख रहे हैं। आपको अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, बल्कि आप छात्र नेता अपने आप को कहते हैं, तो आपको छात्रों का हित देखना चाहिए। और आज पूरे बिहार का छात्र यह चाहता है कि दोनों छात्र नेता एक मंच पर आ जाए, और एक मंच पर आकर के आपसी एकता का प्रदर्शन करते हुए जो है आवाज बुलंद करे, ताकि सरकार आपकी बात को मानने के लिए मजबूर हो जाए। दूसरी बात, उस आंदोलन में बहुत मीर जाफर भी होंगे, उस आंदोलन में बहुत मीर जाफर होंगे, आप विश्वास मान लीजिए। और मीर जाफरों की वजह से ही भारत गुलाम हुआ है। तो उन मीर जाफरों से बचना है, जो दोहरा चरित्र वाला शिक्षक है, स्टूडेंट है, या कोई भी है जो दोहरा चरित्र वाला छात्र नेता है, दोहरा चरित्र वाला स्टूडेंट है, दोहरा चरित्र वाला शिक्षक है, इन दोहरे चरित्र वाले मीर जाफरों से उस छात्र आंदोलन को बचाने की जरूरत है। तभी जाकर के जो है आपकी मांग पूरी होने जा रही है, अदरवाइज आपकी कोई भी मांग पूरी नहीं होने जा रही है। तो पहली बात तो हम यही कहेंगे अपने मंच से, और ये लोग आए हैं, एकजुट हो जाइए, क्योंकि अभी विद्यार्थी भी भ्रम में है। हम भी, हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं, बात करते हैं, उससे हमको पता चला है विद्यार्थी भी भ्रम में है, विद्यार्थी भी भ्रम में है कि हम इधर जाएं उधर जाएं। और अगर ऐसे कमजोर रहिएगा तो फिर काम खत्म है, कुछ नहीं होने वाला है, समझे? इसके बाद अब देखिए, 1799 पोस्ट वैकेंसी की हम बात करते हैं। पेपर में न्यूज आया है, क्या न्यूज आया है इसको हम पढ़ते हैं। आप सब लोग जानते हैं 1799 पोस्ट का मेंस कब हुआ था? 27 मई को हुआ था, हां या ना? कार्रवाई 27 मई को हुई थी। दरोगा चयन लिखित परीक्षा, प्रश्न पत्र का फोटो रिश्तेदार को भेजने पर शिक्षक धराया। प्रश्न पत्र शिक्षक
अपने रिश्तेदार को भेज रहा है, तो क्या यह धांधली नहीं है परीक्षा में? है या नहीं है? जहर इतना को खाइए या इतना को खाइए, अंतर होता क्या है? क्या इससे सिर्फ एक लोग को फायदा हुआ होगा? तो परीक्षा में ये गड़बड़ियां हुई है या नहीं हुई है? बोर्ड को क्या करना चाहिए बताइए? अब पहला ही लाइन, हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़े, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बोर्ड कहता है इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, इसमें गिरफ्तारी भी हुई है, जो नकल हुआ है उसमें गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड इन चीजों को संज्ञान नहीं ले रहा है। तो हम अब, पहले तो हमने छात्र नेताओं से रिक्वेस्ट किया, अब हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हाथ जोड़ करके आप सभी छात्र एवं छात्राओं से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, लड़ाई आपकी है, हम मार्गदर्शक हैं, हम आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई आपकी है, युद्ध भूमि आपका है, रणभूमि आपका है, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और अगर आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा, जीवन भर कॉपी कलम रगड़ते रह जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर लीक होते रहेगा 25 लाख 50 लाख में, और जीवन भर पढ़ते रह जाइएगा, नौकरी उकरी नहीं होगा, खाली हाथ पटना से घर वापस लौट जाइएगा। तो हम यही चाहेंगे, गर्दनी बाग में जो आंदोलन हो रहा है, अगर दोनों छात्र नेता एक हो जाता है, अगर दोनों छात्र नेता एक हो जाता है, तो आप छात्र को भी उस मंच पे जाना चाहिए, आप पढ़िए भी, आप विश्वास मानिए, आपको पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ करना होगा। जब तक फेयर एग्जाम नहीं होगा, तब तक ईमानदार बच्चा का, 4x6 के कमरा में रहने वाले बच्चे जो अपने से खाना बनाते हैं, अपना से कपड़ा धोता है, सब काम करता है और आकर के पढ़ाई भी करता है, इस प्रकार के बच्चों का रिजल्ट तब होगा जब फेयर एग्जाम होगा। अगर फेयर एग्जाम नहीं होता है तो आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। तो हम इस मंच से ये मांग करते हैं, दोनों छात्र नेता एक हो जाए, और अगर छात्र नेता एक हो जाता है तो आप सभी लोगों से भी हम हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ साथ कीजिए। दिन में 2 से 4 घंटा जाकर के आप आंदोलन में जरूर भाग लीजिए। मार्गदर्शन करना मेरा काम है, बाद बाकी आपको जो करना है आप कीजिए, बात खत्म। और जो लोग तो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, कम से कम सहयोग तो कर सकते हैं ना। सहयोग आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप ही बताइए हमको, आए? और तो दिखाइए अपना छात्र एकता, हम यही कहेंगे। ये दरोगा की बात नहीं है, अगर हम सिपाही एग्जाम की बात करें तो उसमें भी पारदर्शिता की कमी है, उसमें भी पारदर्शिता आनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो बिहार एसएससी का 2023 में फॉर्म आया था, 2026 चल रहा, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, उसको भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। फिर जो टीआरई का मामला है उसको भी संज्ञान में लिया जाना चाहिए। और शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है।